हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ये क्लास 8 का चैप्टर 3 है, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। और आज के क्लास में जो है हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डियर, यहाँ पे क्लास 8 का जो चैप्टर है ना, यानी क्लास 8 का चैप्टर 1 से लेके जो भी है लास्ट तक, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ से हमें क्वेश्चन जो रहता है डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपका, ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार कौन थे। होल्ट, मैकेजी और कॉर्नवालिस, डलहौजी और विलियम मॉरिस। आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा आपको विलियम मॉरिस। ब्रिटेन का क्या हो जाएगा, आंसर डी। ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार जो थे ये आपका विलियम मॉरिस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नील की खेती के दो मुख्य तरीके कौन से थे, नीज और रैयत। तो जैसे कि आपको पता होगा, नीज और रैयत के बाद का नाम आप सुने होंगे, और चैप्टर में जब पढ़िएगा तो इसका पूरा डिटेल हम लोग जो है एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि नील और की खेती में नीज में क्या होता था, रैयत में क्या होता था। ये दोनों जो है ना, ये नील की खेती का दो मुख्य तरीके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वोट पौधा कौन से क्षेत्र में उगता था, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, शीतोष्ण क्षेत्र में, और उष्णकटिबंधीय वर्षावन में, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में। तो याद रखिएगा, ये जो आपका वोट पौधा जो है ना, ये आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में जो है उगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोट पौधा कौन से देशों में अधिक है, उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन उपयोग सभी। हमारा आंसर हो जाएगा इन सभी जगह पे जो है ओंड पौधा जो है अधिक उगता है। ठीक है, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील की खेती करने के लिए किस प्रकार के भूखंड की ज़रूरत थी, बड़े बड़े भूखंड की, छोटे छोटे भूखंड की, क ख दोनों। हमारा आंसर हो जाएगा बड़े बड़े भूखंड की, हो जाएगा आंसर ए हो जाएगा। नील की खेती करने के लिए जो है बड़े बड़े भूखंड की ज़रूरत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जबरन खेती में कौन कौन सी फसलें आती थी, कॉफ़ी, तंबाकू, चाय उपयोग सभी। ये जितने भी है ना, ये तीनों जो है आपका जबरन खेती में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूरोपीय बाज़ारों में किस चीज़ की मात्रा कम थी, पीले रंग, नील और नीला रंग और काला रंग। तो नील की कमी थी। ठीक है, यूरोपीय बाज़ार में जो है नील की कमी थी, और इसलिए वो इंडियन जो फार्मर थे उसे नील की खेती करने के लिए जो है फोर्स कर रहे थे, लेकिन इन लोगों को काफ़ी घाटा होता था, उसकी खेती करने में काफ़ी मेहनत होती थी, इसलिए वो लोग इसका विरोध कर रहे थे, इंडियन फार्मर्स। नेक्स्ट है आपका, 1788 ईस्वी में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का कितना प्रतिशत हिस्सा था, 40%, 30%, 15 और 25%। तो पूरे 30% जो था हिस्सा था। आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मॉरिस कॉटन छपाई कहाँ पे होती थी, बिहार में, लखनऊ में, आंध्र प्रदेश में, इंग्लैंड में। तो भाई मॉरिस कॉटन कहाँ है, आपका आंसर डी हो जाएगा, इंग्लैंड में होती थी। नेक्स्ट है, गुलामों ने बगावत कब की थी, 1791 में, 1790, 1785, 1720। तो याद रखिएगा 1790 में जो है 91 में गुलामों ने बगावत की थी, 1791 में। नेक्स्ट है, गाँव के मुखिया से भू राजस्व लेना क्या कहलाता था, अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी और शुद्धखोरी। देखिए हम लोग यहाँ पे राजस्व जो है 3 प्रकार का होता था, अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। और यहाँ से हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आता है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम लोग चैप्टर का डिस्कस में पढ़ेंगे। तो देखिए, गांव के मुखिया से जो है आपका भू राजस्व जो लेना होता था, गाँव के मुखिया से, उसको हम लोग क्या कहते हैं, महलवाड़ी कहते हैं। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, नील की खेती कैसी ज़मीन पर की जाती थी, रेतीली, उपजाऊ, बंजर उपयोग सभी। तो ये आपका उपजाऊ जमीन पे जो है की जाती थी। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कलमकारी और मॉरिस कॉटन छपाई कौन से रंग का इस्तेमाल होता था, पीले रंग, काले रंग, नीले रंग, सफ़ेद रंग। तो यहाँ पे नीले रंग का जो है इस्तेमाल की जाती थी। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1810 ईस्वी में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का कितना प्रतिशत हिस्सा था। ये देखिए, 40%, 30%, 15 और 95%। तो 1810 ईस्वी में बोल रहा है, तो 1810 ईस्वी में कितना हो जाएगा, 95% हो जाएगा। आंसर डी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी कब प्रदान की गई थी। आप देख सकते हैं 12 अगस्त 1765 में, 12 अगस्त 1665 में, 12 अगस्त 1865। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 12 अगस्त 1765 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी जो है प्रदान की गई थी, 12 अगस्त 1765 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महलवाड़ी को कब लागू किया गया
था? 1812, 1822, 1828, 1838। हमारा आंसर हो जाएगा 1822 ईस्वी में जो है, 1822 ईस्वी में जो है महलवाड़ी को जो है लागू किया गया था। नेक्स्ट है, कंपनी को बंगाल की दीवानी मिलने से बंगाल की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? अर्थव्यवस्था मजबूत हो गई थी या अर्थव्यवस्था गहरे संकट में फंस गई थी? सेकेंड स्टेटमेंट। थर्ड बोला अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और चौथा, अर्थव्यवस्था में काफ़ी मजबूती और कभी कमजोरी आती रही। आंसर हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा कि अर्थव्यवस्था जो है गहरे संकट में फंस गई थी। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था को निम्नलिखित में से किसने लागू किया? टॉमस मुनरो ने, और हॉल्ट मैकेंजी ने, लॉर्ड कार्नवालिस ने, रॉबर्ट वेलेस्ली ने। तो याद रखिएगा, टॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था को जो है लागू किया था, टॉमस मुनरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1770 के बंगाल के अकाल में कितने लोगों की मौत हुई थी? लगभग 1000, लगभग 1 लाख, लगभग 1 करोड़, लगभग 10 करोड़। हमारा आंसर हो जाएगा लगभग 1 करोड़। आंसर सी जो रहेगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल बादशाह से कंपनी को मिली बंगाल की नवाबी का पत्र किसने हासिल किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव ने, और लॉर्ड वेलेस्ली ने। हमारा आंसर हो जाएगा आंसर सी, रॉबर्ट क्लाइव ने। मुगल बादशाह से कंपनी को मिली बंगाल के नवाबी का पत्र जो है किसने हासिल किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। नेक्स्ट है, अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड डलहौजी, रॉबर्ट क्लाइव, और लॉर्ड वेलेस्ली, और लॉर्ड कॉर्नवालिस। आंसर हो जाएगा आपका अस्थायी बंदोबस्त। याद रखिएगा किसने लागू किया था? तो ये आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी बंदोबस्त को कब लागू किया गया? 1763 ईस्वी में, 1773 ईस्वी में, 1793 ईस्वी में, से 1830 ईस्वी में। हमारा आंसर हो जाएगा आंसर सी, 1793 ईस्वी में जो है अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रैयतों को कम से कम कितने प्रतिशत भूमि पर नील उगाना पड़ता था? 10%, 15%, 20%, 25%। हमारा आंसर हो जाएगा आंसर डी हो जाएगा, 25% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी बंदोबस्त को निम्नलिखित में से किस प्रांत में लागू किया गया? बिहार में, उड़ीसा में, बंगाल में, उपयोग सभी। तो इन सभी पे जो है लागू किया गया था। तो देखिए कि अस्थायी बंदोबस्त को जो है बिहार, उड़ीसा, बंगाल इन सभी जगह पे लागू किया गया था। नेक्स्ट है, बंगाल के रैयतों का नील विद्रोह आरंभ हुआ था, कब हुआ था? मार्च 1859 में, जून 1859 में, मार्च 1861 में, मई 1862 में हुआ था, मार्च 1859 में। याद रखिएगा कि बंगाल के रैयतों का नील विद्रोह जो है मार्च 1859 में स्टार्ट हुआ था, मार्च 1859 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंग्रेजों द्वारा भू राजस्व की कौन सी प्रणाली चलाई गई? अस्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी, उपयोग सभी। आंसर डी हो जाएगा। हम बताएं आपको ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के लिए जो है चैप्टर का डिस्कशन में इसको हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे बता दें कि जो हमारा चैप्टर है ना, बस उसी का एमसीक्यू हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो एमसीक्यू पे बस जो चैप्टर से कितने क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, बस उस पर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है आपका, महलवाड़ी व्यवस्था किस प्रांत में चलाई गई? देखिए, बंगाल में, तमिलनाडु में। तो देखिए यहाँ पे प्रदेश सिर्फ लिखा हुआ है आपका, मतलब पूरा डिटेल हो सके मध्य प्रदेश भी हो सकता है या उत्तर प्रदेश। तो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश दोनों हैं, तो इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे जो है बी है। तो अगर मध्य प्रदेश रहता है तब भी मध्य प्रदेश आंसर हो जाता है, उत्तर प्रदेश रहता है तो उत्तर प्रदेश भी आंसर हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका महलवाड़ी व्यवस्था जो है उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश में प्रांत में चलाई गई थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा कब समाप्त किया था? 1790 ईस्वी में, 1791 में, 1792 में, 1798 में। तो याद रखिएगा ये 1792 में जो है आपका फ्रांस जो है अपने उपनिवेशों में दास प्रथा जो है कब समाप्त किया था? तो 1792 में दास प्रथा को समाप्त किया था। किसने किया था? फ्रांस ने किया था। नेक्स्ट है, महल क्या था? गाँव का एक समूह था, सैनिकों का एक समूह था, अधिकारियों का एक समूह था। तो याद रखिएगा, महल जो होता है ना, ये आपका गाँव का एक समूह था। महल
गाँव का समूह था। नेक्स्ट अस्थायी बंदोबस्त का संबंध था भू राजस्व से, बिक्री कर, धार्मिक कर, नियात कर। तो याद रखिएगा ये भू राजस्व से संबंधित था। अस्थायी बंदोबस्त का संबंध जो है भू राजस्व से था। नेक्स्ट है माहलवाड़ी व्यवस्था में राजस्व कौन एकत्र करता था? जमींदार, गांव का मुखिया, कंपनी के अधिकारी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो गांव का मुखिया होता था ना, बहुत सारे गाँव को मिलाकर माहल बनता था, और जो गाँव का मुखिया होता था ना वही अपने अपने गाँव का जो है राजस्व का जो है एकत्र करता था। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नील का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता था? औषधियाँ बनाने, कपड़ा रंगने, मसाले बनाने, उपयोग सभी। तो भाई इसका आंसर आपको पता है कि ये आपका कपड़ा रंगने के लिए ही हम लोग नील का प्रयोग करते हैं। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसान नेक्स्ट क्वेश्चन है किसान से सीधा भू राजस्व लेना निम्नलिखित में से क्या कहलाता? जमींदारी, माहलवाड़ी, रैयतवाड़ी और सोल का। आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा रैयतवाड़ी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? रैयतवाड़ी हो जाएगा। माहलवाड़ी में क्या था, जो गाँव का मुखिया था ना वही जो है आपका राजस्व लेता था, और यहाँ पे सीधे जो आपका जो किसान रहता है ना उससे लिया जाता है रैयतवाड़ी में। नेक्स्ट है भारत के किस प्रदेश में 1770 में भयंकर अकाल पड़ा था? 1770 ईस्वी में, बंगाल में, पंजाब में, सिंध में, महाराष्ट्र में। हमारा आंसर हो जाएगा बंगाल में। याद रखिएगा बंगाल में जो है 1770 ईस्वी में भयंकर अकाल पड़ा था। कहाँ पे? बंगाल में पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई थी? फ्रांस में, जर्मनी में, अमेरिका में और इंग्लैंड में। तो ये आपका औद्योगिक क्रांति जो है सबसे पहले जो है आपका इंग्लैंड में हुई थी। आंसर डी हो गया। नेक्स्ट है माहलवाड़ी व्यवस्था किसकी देन है? हॉल्ट मैकेंजी का, टॉमस मुनरो की, लॉर्ड कॉर्नवालिस की और लॉर्ड डलहौजी का। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आपका लॉर्ड मैकेंजी का हो जाएगा। माहलवाड़ी व्यवस्था जो है ये किसकी देन है? तो ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये आपका किसकी थी? लॉर्ड मैकेंजी का। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों ने किस फसल के उत्पादन को सबसे अधिक प्रोत्साहित किया था? नील, धान, गेहूं, गन्ना। तो इससे पहले भी हम लोग डिस्कस कर लिए। सबसे ज़्यादा प्रोत्साहित जो है वो नील की खेती पे किए थे अंग्रेजों ने। तो आंसर ए जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये था हमारा क्लास 8 का चैप्टर 3 में अभी हम लोग जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये तीनों सिस्टम है जहाँ से हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, चैप्टर का डिस्कशन में हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड आपको जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन तरीके आते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। तो चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और डियर आज मेरा वॉइस जो है थोड़ा सा अच्छा नहीं आ रहा है क्योंकि गला जो है थोड़ा सा ख़राब है इसलिए। तो अगर आपको क्लियर वॉइस आ रहा होगा तो प्लीज़ आप एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू।